नमस्कार दोस्तों। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए है क्या कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान जो है और इंडिया जो है उसके अपने कहीं ना कहीं पे हित जुड़े हुए हैं इस बात से कि अफ़गानिस्तान पे इस टाइम पे बेटे तालिबान का आपका रूल चल रहा है। तो आपने कहा हाँ सर। तो हम ना केवल इस वाली वीडियो में इस बात के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे कि आखिरकार यूएसए गया तो क्यों गया, यूएसए क्या नहीं हरा पाया तालिबान को। अगर यूएसए नहीं हरा पाया है तो क्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या तालिबान है? क्या इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट आने वाला है इंडिया के ऊपर? क्योंकि तालिबानी कहीं ना कहीं पे एक आतंकवादी संगठन के तौर पे हम लोग देखते हैं और पाकिस्तान भी है जो इनको कहीं ना कहीं पे बैक से सपोर्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पे तालिबान और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस कहीं पे इंडिया के लिए खतरा ना हो जाए, जो कि अभी से पहले अफगानिस्तान इंडिया से ज़्यादा फ्रेंडली टर्म्स रखता था। इवन इंडिया ने 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले 15 सालों में किया था आपका अफगानिस्तान के अंदर। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। दुरंत लाइन का अपना क्या एक सिचुएशन है उसको भी हम लोग समझेंगे। चाइना का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है उसको भी एक समझेंगे, बहुत ही सरल भाषा में बिना कॉम्प्लिकेट किए। आप इसको आंसर राइटिंग का आप सेशन आप ना समझें, आप इसको एक ऐसा सेशन समझें जहाँ पे कि आपसे कल को कोई कुछ भी पूछे तो आप एक साधारण भाषा में कुछ फैक्ट्स के साथ में आप अपनी बात को प्रस्तुत कर सकें। ये मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे, एएनपी सर के नाम से आप लोग मुझे जानते हैं। ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मूड में आए देख लीजिएगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं सी डी एस एफ कैट और सी ए पी एफ, इसका आपका चैनल है। इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये वन ऑफ द मतलब कहते नहीं है हॉट टॉपिक्स में से एक रहने वाला है। सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू हैव टू डाउनलोड अन अकेडमीज लर्निंग ऐप। आप जैसे ही बेटा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप यू पीपल डाउनलोड है तो आपको बेटा यहाँ पे इंस्टॉल करने को मिल जाएगा। इस जगह पे यू पीपल कैन राइट माई नेम अर्पित पांडे। तो आपको बेटा मेरे सारे फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगे। आपको अगर बेटा सब्सक्रिप्शन लेना है तो नीचे ग्रीन बटन दिख रहा है, इस पर आप जना गेट सब्सक्रिप्शन आप करोगे। आप यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट पे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप बेटा सब्सक्रिप्शन ना भी लें तो भी आपको बेटा फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है। सब्सक्रिप्शन लेने से पहली बात है आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड सेशन, अनलिमिटेड लाइव सेशंस, ये दोनों आपको बेटा प्लस के मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको बेटा अनलिमिटेड पीडीएफ डाउनलोड करने का मौका। उसके बाद में बेटा आपको रेस हैंड करके टीचर से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकने का, मतलब बात करके पूछ सकने का मौका। और उसके बाद में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज, ये सब चीज़ें आपको बेटा मिल जाती हैं। यानी कि कंप्लीट एक प्रिपरेशन का आपका सिनेरियो यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी कॉस्ट बेटा बहुत ही नॉमिनल सी है, 9,680 रुपीज़ है जो आपके 12 महीने की कॉस्ट है। ये आपको बेटा 8,712 में पड़ जाएगा 12 महीने का, अगर आप बेटा यहाँ पर मेरा कोड आप इस्तेमाल करते हैं ANPSIR, ANP सर। इसी तरीके से बेटा 14 महीने का आपको 14,080 रुपये में पड़ जाएगा, जो आपको 12,672 रुपये में पड़ेगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं ANP सर। यहाँ पे आपके लगभग 1,000 रुपीज़ बच रहे हैं, यहाँ पे आपके बेटा अप्रॉक्सीमेटली 1,500 रुपीज़ आर सेविंग। तो सेव करिए, उसको किसी और काम में लगाइए, बुक्स वगैरह परचेज कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है, जब तक बेटा ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप, तो ट्रंप ने यह बात बहुत ही क्लियरली मेंशन की हुई थी कि तालिबान जो है वो उनके लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरीके का वो आपका समझौता करने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर एक आता है, एक पीस ट्रीटी साइन होती है तालिबान के लीडर्स के बीच में, जिसको तालिबान का एक हृदय परिवर्तन माना जा रहा है कि तालिबान भी ये देखते देखते आपका कि कितना वायलेंस, कितने साल तक और वायलेंस, अगर सरकार चलानी है तो सरकार में आओ, सत्ता बनाओ, सरकार चलाओ, इस पे आने को तैयार है और एक कायदे की सरकार चलाने के मूड में है। पीस एग्रीमेंट होता है। पीस एग्रीमेंट में एक बात बिल्कुल श्योर थी कि आपको पहले वॉर ऑफ प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं वो बेटा 1,000 आपको लीव करने थे, गुडविल अपनी शो करने के लिए। तो ये तालिबान ने आपके लीव किए थे। एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए, ऑल्दो वहां तक में कोई भी फोर्सेस को हटाने की बात नहीं थी। लेकिन बाइडन जब आते हैं तो बाइडन आते ही सबसे पहले बेटा कुछ अपने कार्यकाल के सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से एक करते हैं कि ये वेनेजुएला का आपका और आपका थोड़ा सा ये हम लोगों को वास्ता देते हुए कहते हैं कि अब हमारा काम वहां से खत्म हो चुका है, हम आ गए। तो अगर देखा जाए यूएसए
क्या वहां पे टेररिज्म को खत्म करने गया था, तो क्या वहां से टेररिज्म क्या खत्म हो गया है? नहीं हुआ। यूएसए वहां पे गया था क्या बोल के कि वॉर, जब आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब होता है तो फिर ये इंटरवेंशन ये करता है ग्लोबल टेररिज्म को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान गया, तो वो भी नहीं पूरा हो पाया। क्या ये पूरी तरीके से ये ऑयल के ऊपर हो गया या पूरी तरीके से अपनी सत्ता स्थापित कर चुके हैं? वो भी नहीं हो पाया। तो आखिरकार यूएसए वहां से वापस क्यों आ रहा है? तो आप लोगों को यह जान के हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में 86 बिलियन डॉलर्स यूएसए आपका खर्च कर चुका है। अगर इसको अगर मैं राउंड ऑफ अगर मैं करूं और पैसे में अगर मैं कन्वर्ट करने की अगर मैं कोशिश करूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूएसए कर चुका है इन तालिबान। कितने? 22,000 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट पूरा कर चुका है 20 सालों में अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये 10 सालों का ये मैंने आपको एस्टिमेट बताया। तो वहां से वो गया क्यों? क्या रीजन था? क्या तालिबान को इस पीस ट्रीटी के चलते एक मौका देने की कोशिश की जा रही है कि मौका दिया जाए? अगर बेटा यूएसए ही वहां से चला गया है तो इस समय हमारे ग्लोबल सिनेरियोस क्या बनेंगे? क्या ये दोबारा से इन्होंने कुछ नहीं किया है, केवल एक वियतनाम वाला युद्ध अपने दिमाग पे चढ़ा लिया है कि जहां पर ये वियतनाम में भी ये लोग सालों साल लगे रहे थे लेकिन इनको जीत नहीं मिली थी? आपको ये जान के हैरानी होगी, अफगानिस्तान को हिस्टोरिकल एरा से बोला जाता है बड़े बड़े एम्पायर्स का मकबरा, द टूमस्टोन ऑफ एम्पायर्स, टूमस्टोन ऑफ एम्पायर्स, कि बहुत बड़े बड़े यहां पे आए हैं, कब्जा करने की कोशिश की है लेकिन कभी कोई कर नहीं पाया। मैं आपको बताता हूं, 18th सेंचुरी में एक तरफ बेटा आपका ब्रिटिशर्स आते हैं लेकिन ब्रिटिशर्स भी हार के चले जाते हैं। ठीक है, 18th क्या, ये अर्ली 19th की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रिटिशर्स भी बेटा हार के चले जाते हैं, ब्रिटिश कॉलोनी से भेजे जाते हैं। फिर बेटा आपके 20th सेंचुरी में रशिया आते हैं, और यहां से बहुत इंटरेस्टिंगली सुनिएगा, रशिया आता है इन्वेट करने के लिए, लेकिन रशिया भी बेटा आपका इन्वेशन नहीं कर पाता है। इवन इसी टाइम पे यूएसए हेल्प करना शुरू करता है वहां के कबीलों को, क्योंकि जो बेटा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान दो पार्ट्स में बटा है। पहला पार्ट है जो कि लिबरल है और नेशनलिस्ट है, दूसरा पार्ट है जो कि आपका शरिया रूल को मारता है और वो भी मानता है और वो भी बेटा नेशनलिस्ट है। तो ये तालिबानीज है। और ये आपके बेटा अशरफ गनी वाली जो सरकार थी वो आपकी लिबरल थी, मॉडर्न थी, डेमोक्रेटिक थी। तो इसके ऊपर ये इन सब विचारधाराओं से, हालांकि डेमोक्रेटिक कहना इतना आसान नहीं होगा लेकिन फिर भी इन सब विचारधाराओं से ये लोग ताल्लुकात रखते थे। तभी हम लोग जिस समय 1940s में अफगानिस्तान में या काबुल की हम लोग तस्वीरें देखते हैं तो हमें देख के बड़ी हैरानी होती है कि ये किसी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं लग रहा था, और सब तालिबान ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही कंजर्वेटिव सोच के हैं। ये औरतें ऐसे रहनी चाहिए, आदमी ऐसे ही रहने चाहिए, इनके अपने शरिया रूल्स हैं, ये उन्हीं को ये फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या हैं बेटे, अपने इंडिविजुअलिस्टिक सोच रखते हैं, ये नेशनलिस्ट भी हैं, और ये आपके इन्हीं की सरकार को अभी अभी गिराया गया है। तो मैं बात बता रहा हूँ कि रशिया ने जब इन्वेड करने की कोशिश की तो रियलिटी में जो अफगानिस्तान है वो बहुत छोटे छोटे से कबीले, उन कबीलों के सरदार हैं, उनके पास में अपने लड़के हैं, और वो सब लोग मिलके किसी एक पर्टिकुलर एजेंडा के पीछे वो लोग लगते हैं। तो यही छोटे छोटे कबीले मिलते हैं रशिया के अगेंस्ट में, और इन्हीं कबीलों को यूएसए क्या करता है, वेपन्स पहुंचाता है, हेल्प करता है। और यहां से जो आपके पहले एमेच्योर्स थे, यानी कि जो आपके बिल्कुल एमेच्योर थे, बिल्कुल आपके बेटा नए टाइप के वॉरियर्स थे, उनको कहीं ना कहीं से यूएसए से हेल्प मिली। इतने साल लड़ने के बाद में ये भी अब एक्सपीरियंस्ड है, इनके भी पास में अपनी पूरी आर्मी है। यूएसए अपने वहां पे सारे अपने वेपन छोड़ के जा रहा है, सारे जितने भी इनके पास में इक्विपमेंट थे ये सब छोड़ के जा रहा है। ये बहुत ही गलत हाथों में पड़ रहा है, पहली बात है। दूसरी बात ये भी है कि पहले भी जो आपके वॉर हुई वहां से भी इन लोगों ने लूटपाट जो कुछ भी की है, इनको पाकिस्तान का सपोर्ट रहता है, इनको और भी कंट्रीज से सपोर्ट रहता है, इन्हें पैसे रुपए की कोई खास दिक्कत नहीं होती है, ये लोग फाइनेंशियली बहुत ही केपेबल है, इन्हें और भी कंट्री हेल्प करती है। तो जब आपके 21st सेंचुरी में आपका यूएसए आता है तो फिर ये मानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि रशिया ने कहीं ना कहीं पे आपके हेल्प नहीं की होगी, तो रशिया भी कहीं ना कहीं पे इंटरवीन किया होगा, जैसा कि आपके ग्लोबली हमें नजर आता है चीजों में, जैसा यूएसए ने रशिया के टाइम पे इंटरवेंशन दिखाया था। तो ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो है कि कैसे तालिबानीज जो कि एक कबीले में थे, इनके पास में कैसे गन्स आ गई, कैसे इन्हें लड़ने की टेक्निक्स आ गई। और ये बेटा 75,000 के अप्रॉक्स में, बहुत ही इन्फ्लेटेड नंबर इन लोगों ने बताया है, बाइडन ने, इन्होंने बताया कि 3 लाख अफगानी फोर्सेस वहां पे लड़ रही हैं इन 75,000 तालिबानी से, जो कि ये बहुत ही इन्फ्लेटेड नंबर है।
आपको रियलिटी बताई जाए तो अफगानिस्तान के खुद से सोल्जर्स हैं, उनको बेटा 9 महीने से पिछले सैलरी नहीं मिली है, वो लोग भूखे प्यासे हैं और इनको जो फंडिंग जो हो रही है वो इस समय तालिबान की साइड से हो रही थी पिछले 4-5 महीनों से। तो इनका कहीं ना कहीं लॉयल्टी का जो झुकाव था वो तालिबानीज की तरफ था, ना कि अफगानिस्तान की तरफ। और यहां से इनको बेटा फंडिंग होने की वजह से, यहां से इनके पास में पैसा होने की वजह से ये बहुत ही 3 लाख का इन्फ्लेटेड नंबर है, ये इसका 1/10 भी नहीं होगा इन द रियलिटी, जो हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिल गया कि जहां पे 15% पहले तालिबान के अंदर में था एरिया, इस समय वो बेटा 60% से अबव है और डेली न्यूज में आ रहा है कि कितने परसेंट और अफगानिस्तान का एरिया तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। ये एक सिनेरियो है। कहीं ना कहीं पे अफगान की आर्मीज भी नहीं तैयार है तालिबान से लड़ने को। सेम कंडीशन ऐसा केवल अफगान की आर्मी के साथ में नहीं होता है, सेम कंडीशन बेटा हम लोगों को देखने को मिलती है यूएसए की भी आर्मी के साथ में, क्योंकि यूएसए ने आपका एक पीस अकॉर्ड आपका दोहा एग्रीमेंट के नाम से, इसको आप याद रखेंगे, दोहा एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट के चलते सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन होता था तालिबान को वो यूएसए की एयर स्ट्राइक से होता था। यूएसए की जो मिलिट्री की स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राउंड फोर्सेस को एयर फोर्स के सहारे सपोर्ट पहुंचाती है। एयर फोर्स का काम होता है या उनके एयर स्ट्राइक्स का काम होता है सप्लाईज को भेजना। यूएसए के अंदर ये कंडीशंस आ रही थी, यूएसए के सोल्जर्स के पास में सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी पिछले 1 साल से, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स की इस दोहा एग्रीमेंट के अंदर में मनाही हो गई थी। और ये 1 साल ने तालिबान को फिर से खुद को एक्वायर करने, फिर से खुद को संगठित करने और फिर से खुद को एक स्थिर तौर पे खड़ा होने के लिए सक्षम बना लिया था। जैसे ही इन्होंने बेटा इस तरीके से खुद को सक्षम बनाया, जैसे ही खुद से इन्होंने इसको स्थिर किया, जैसे ही ये लोग एक बेटर सिचुएशन में आते हैं, वहां पे इन्होंने बेटा हमला किया जिसको कि यूएसए झेल ना पाए। और ये एयर स्ट्राइक ही थी जो कि सन 1912 के बाद से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन तालिबान में कर रही थी, जो आप मूवीज वगैरह में देखते हो। यूएसए भी कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा अपनी मूवीज के सहारे दिखा रहा था, अफगान वॉर अफगान वॉर अफगान वॉर बना के ऐसा दिखा रहा था जैसे कि ये सेवियर है, ये लोगों की जान बचा रहा है। और आज की डेट में अफगानिस्तान का कितना सिटीजन इधर उधर भाग रहा है, केवल ये ग्लोबल प्रोपेगेंडा था खुद को हीरोइक दिखाने का, जबकि ऐसा कुछ यूएसए के हाथ में कभी था ही नहीं। यूएसए की यहाँ पे अगर देखा जाए साफ तौर में तो बहुत बड़ी हार हुई है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर रीजन ही नहीं है कि यूएसए वहां से गया तो गया क्यों। इवन आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूएसए के सोल्जर सप्लाई ना मिलने की वजह से अपने पोस्ट छोड़ने लगे थे। पोस्ट छोड़ना क्या होता है बेटे, कि किसी एक जगह पे आपको खड़ा किया गया है, एक जगह की आपको रक्षा करने को बोला गया है, लेकिन पीपल आर लिविंग देयर पोस्ट, यानी कि वो उस चीज की रक्षा करने को तैयार नहीं है, बिकॉज दे आर अनइक्विप्ड, उनके पास में हथियार नहीं है, उनके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, जो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को बनाता है। ऑन द अदर हैंड तालिबानीज आर गेटिंग फुल सपोर्ट फ्रॉम देयर पीपल। वहीं पे यूएसए के जो सोल्जर्स हैं वो एक विलन के तौर पे वो बन के सामने आ रहे हैं। इतनी जानें गई, इतनी लाशें गई, लेकिन मुद्दा क्या था आज तक किसी को नहीं पता। और अगर 9/11 का मुद्दा था तो फिर तो बेटा वो अभी तक तो सॉल्व ही नहीं हुआ है, टेररिज्म का मुद्दा। और अगर आप एक मौका देना चाहते हैं तो आप सीरियसली आप तालिबान को आप मौका देना चाहते हैं, जिसके साथ में आप पिछले 20 सालों से आप लड़ रहे थे, जिनके साथ में आपने दोहा एग्रीमेंट किया, पीस एग्रीमेंट आपने साइन किया, उसके बाद में आपको यह हाल देखने को मिला। आप थक चुके हैं, जैसा वियतनाम के अंदर हुआ। अब बेटा इस चीज को बहुत ज्यादा हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग इसको बेटा और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इंडिया और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बेटा इंडिया का अगर मैं देखूं एक सिंपल सा, मैं यहां पर मैं बहुत अच्छी मैं ड्राइंग में नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ का एरिया मैं पकड़ लेता हूँ। इधर कहीं पे बेटा ये आपका बेटा पाकिस्तान का एरिया हो गया। अच्छा, यहाँ कहीं पे बेटा डूरंड लाइन हो गई जो कि ये अफगानिस्तान का हो गया। अब पाकिस्तान का जो ये वाला पोर्शन है ये बेटा ये बलोच पीपल्स का है, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बेटा पंजाबी है और सेकंड नंबर पे कौन सी है, बलोच है। तो ये जो बलोच पीपल्स होते हैं ये अपनी लैंग्वेज बोलते हैं पश्तो, और ये पश्तो लैंग्वेज बेटा उर्दू से बिल्कुल अलग है। आपको जैसे सुन के भी आपको पता चला होगा, अफगानिस्तान वगैरह के लोगों का कभी आप इंटरव्यू सुने तो इसका जो टोन है, इसका जो एसेंस है बिल्कुल अलग है। तो ये पश्तो पीपल्स के ऊपर में बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज पाकिस्तान ने हमेशा से की है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को हेल्प करता रहा है केवल एक ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये पश्तो पीपल ही हैं जो तालिबानीज है, और ये अपने लोगों पे हुआ अत्याचार ये लोग इतनी आसानी से भूलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है बेटा इधर कहीं से आपका चाइना का भी सिनेरियो है जो कि बहुत छोटी सी एक बाउंड्री लगती है, यानी कि यहाँ पे डायनेमिक्स केवल इंडिया पाकिस्तान नहीं चाइना की भी आती है। पहली बात है कि इंडिया ने पिछले
10 सालों में अप्रोक्सीमेटली क्या 2011 से अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं हेल्प की अगर मैं बात करता हूं तो 650 मिलियन डॉलर्स का आपका लगभग इन्वेस्टमेंट किया है। उसमें बेटा आपका कस्टम ड्यूटी फीस की एक्सेस है, जो भी आपके अफगानिस्तान से जो भी प्रोडक्ट आएंगे ट्रेड से रिलेटेड हो गया। आपका बेटा इंफ्रा हेल्प की गई है, रोड्स को बनवाया गया है, डैम्स को बनवाया गया है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो संसद भवन है काबुल के अंदर, वो खुद से इंडिया ने कहा था, मोदी ने सन ईयर 2015 में इसका उद्घाटन किया था और कहा था ये इंडिया और अफगानिस्तान के दोस्ती की निशानी है। तो अफगानिस्तान से इंडिया के जो रिलेशंस थे वो लिबरल नेताओं के साथ में बहुत अच्छे थे। तालिबानीज के साथ में तो इंडिया ने किसी भी तरीके से बातचीत करने से मना कर दिया है। यहां पे कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान अपना रोल मारता हुआ हमें दिखता है। लेकिन ये जो पश्तो, ये जो बलोच का एरिया है जिसका बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज देखने को मिली हैं, बलोच पीपल के ऊपर पाकिस्तानी पीपल ने बहुत ज्यादा बेटा एट्रोसिटीज की हैं, इनकी वुमेन के ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज की हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान अपना बस केवल हित साधने को, ये बात तालिबान को बिल्कुल साफ नजर आती है, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स को तालिबानीज ने मार दिया। तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान की डायनेमिक्स वो नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। रही बात चाइना की, तो चाइना किसी भी तरीके से इंटरवीन नहीं करने की सोचेगा, खास तौर से तब जब इन्हें यह दिख चुका है कि 20 साल तक यूएसए किसी भी तरीके से इंटरवेंशन नहीं कर पाया। लेकिन इंडिया तो तब बात कर पाएगा ना जब इंडिया बात करने को तैयार होगा। हालांकि पाकिस्तानी ने कहा है कि हम टेररिस्ट ग्रुप जो हैं, जो इंडिया के अगेंस्ट में हैं, उनके साथ में हम किसी भी तरीके का बातचीत नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में कोई भी बात इन्होंने नहीं कही है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये अपने आप में ये एक डाउटफुल सिचुएशन है। इंडिया क्या कर सकता है, बैकडोर टॉक्स कर सकता है या फिर बैक टॉक्स कर सकता है कि सामने से ना करे, पीस ट्रीटी ना जाके साइन करने लगे, लेकिन पीछे से इन लोगों से बात कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो फंड्स वगैरह हैं, जो इंडिया जो वहां पे फंडिंग कर रहा था, तो अफगानी पीपल के बीच में जो एक इमेज है इंडिया की, वहां पे पाकिस्तानीज के तुलना में ज्यादा बेटर है। और पाकिस्तानीज की इमेज उनके सिटीजन के बीच में बहुत ही खराब है। वो भले ही चाहे लीडर को उन्होंने मोटिवेट किया हो, लेकिन लीडर जिस समय बेटा आपका तालिबानी लीडर्स इस समय बेटा सरकार चलाने के लिए आएंगे तो उन्हें सिटीजन का साथ चाहिए होगा, और सिटीजन कहीं ना कहीं पे पाकिस्तानी इसके अगेंस्ट में है। पाकिस्तान के पास में कुछ ऐसा है नहीं जिससे कि वो हेल्प कर सके, सिवाय इसके कि वो शरण दे सकता है। लेकिन अगर इन तालिबानीज को शरण ही क्यों चाहिए जब ये अब पूरा का पूरा भी ये देश चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस डायनेमिक्स से हिल जाता है कि उसे शरण नहीं चाहिए, उसे बंदूकें नहीं चाहिए, उसे इस समय सपोर्ट करने के लिए और भी कंट्रीज में और भी लोग होंगे, और भी बहुत सी कंट्रीज होंगी जो इनको सपोर्ट करने के लिए अब आगे आना शुरू करेंगी। इसको पूरी दुनिया एक इस तौर पे देख रही है कि मौका दिया जा रहा है तालिबानीज को कि आप सरकार चला के देखो, आप एक बार आप करके देखो। अभी भी फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इंडिया के ऊपर इस चीज का क्या इंपैक्ट आएगा ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इंडिया के ऊपर केवल इंपैक्ट लाने के लिए हो सकता है चाइना कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे इन कबीलों को सपोर्ट देने लगे। ये जो बफर जोन है इंडिया इस समय, जहां केवल बेटा एक साइड में चाइना, दूसरी साइड में पाकिस्तान से परेशान था, इस समय कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के भी साथ का इशू है। और सबसे बड़ी बात है, जो डूरंड लाइन है इसको मान्यता ना तो बेटा पाकिस्तान दे पा रहा है, ना ही बेटा इसको मान्यता पाकिस्तान एक तरीके से इसको मानने को भी तैयार हो। लेकिन बेटे किसी भी कंडीशन में अफगानीज जो हैं, जो तालिबानीज हैं, इस डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। डूरंड लाइन को ना मानने की वजह से वो बेटा बलोच का ये जो आपका 80% 90% यहाँ का पॉपुलेशन बलोच है, ये इसको एक्वायर करने की कोशिश करेगा, जो पाकिस्तान के भी ऊपर में खतरा है। और यहां से बेटा कहीं ना कहीं पे आप देखिए जो लेवल ऑफ इंटरवेंशन है, या फिर जो आपका टच हो रहे हैं जो बाउंड्रीज, वो इंडिया के भी साथ में मिलने लगेंगे। तो आगे जाके इन द फ्यूचर इंडिया को इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है जो कि आपके अपर एंड पे आपका लैंड बाउंडेड है। हमें नीचे से हमें ज्यादा खतरा नहीं है, दैट्स वाई जो नीचे का पोर्शन है वो वेल डेवलप्ड है। ऊपर के पोर्शन में हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट जो जाता है वो नीचे के पार्ट से कंपनसेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये बैकडोर टॉक्स करनी चाहिए, एक ये अच्छा हमारे पास में एक ये अच्छा ओपिनियन है, क्योंकि वहां पर जाके इंडिया किसी भी तरीके से ये नहीं सोच सकता है कि हम जो लिबरल फोर्सेस हैं
उनको हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बताया कि खुद जो अफगान आर्मी है वो काफी हद तक टूट चुकी है। अफगान आर्मी इस समय उस पोजीशन में नहीं है कि इन तालिबानी से लड़ सके। ना तो इंडिया इतने ज्यादा रिसोर्सेज पहुंचा पाने में सक्षम होगा खुद की इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। इवन अफगानिस्तान के अंदर में भी जो आपके इन्वेस्टमेंट हो रहे थे उनमें भारी कमी आ गई थी लास्ट के 5 इयर्स में। और कोविड क्राइसिस ऐसी है कि बड़े नेशंस के भी पास में इस तरीके का पैसा नहीं है जो कि वो इन सब तरीके के इन्वेस्टमेंट में हाथ डाल सके। तो बेटा इस तरीके का जो सिनेरियो जो बनता है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है। खास तौर से देखने में ये देखना हमें ये होगा कि हम लोग अगर इस्लाम का और इस्लाम को तवज्जो इतना ज्यादा नहीं देगा तालिबानी, वो बलोच के पीपल को, वो अपनी जो एथनिसिटी है वो उसको सेव करने के लिए ज्यादा अग्रसर है, वो ज्यादा एग्रेसिव है इस चीज को वो सेव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर में उसे अपना एजेंडा नजर आ रहा है, जबकि पाकिस्तान से उसको जो हेल्प मिल रही थी उस हेल्प की उसे अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान कहीं पे यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिडंडेंट होने लगता है। ये बस एक बात अलग है कि पास्ट में जो भी पाकिस्तान ने इनको हेल्प दी है ये उस चीज का ये एहसान मान के जो भी हेल्प कर दे पाकिस्तान की वो कर दे। लेकिन इंडिया को इस टाइम पे अपने पीस टॉक्स कैसे रखने हैं, बाकी नेशन से इन्हें किस तरीके से अपना रिश्ते बनाने हैं, रशिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रशिया से रिलेशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है तालिबान के ऊपर दबाव बनाने के लिए। तो इंडिया को कहीं ना कहीं पे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को मद्देनजर रखते हुए रशिया से अपने रिश्तों को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। दूसरी बात है, अफगानी पीपल और तालिबानी पीपल इस बात को भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि मुशर्रफ के टाइम पे 4000 पाकिस्तानीज बेच दिए गए थे यूएसए को कह के कि ये मिलिटेंट सपोर्ट है एक तरीके से, जबकि ये बात बेटा बिल्कुल गलत थी। और ये जो तालिबानीज है ये पावर में आए हैं कहीं ना कहीं पे यूएसए की ही वजह से, जो इन्होंने रशिया को खदेड़ने के लिए तालिबानीज को दिया था। इवन यूएसए इज द मेन रीजन जिसकी वजह से तालिबान आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है कि अफगानिस्तान के अंदर में पूरा पूरा ये आपका नेशन एक कैप्चर कर सके। तो ये सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि यूएसए का आगे जाके इस सिचुएशन पे क्या कहना रहेगा, क्या बोलना रहेगा। सबसे बढ़िया जो सिचुएशन यहां पे बन रही है कि यूएसए के अंदर ये चीज ट्रेंड मार रही है कि बाइडन की बजाय ट्रंप को वापस लाया जाए। ग्लोबल स्टेज पे भी इस समय बाइडन की इमेज पे बहुत बड़ा झटका आ चुका है इस वजह से। हालांकि ये बात आपको जान के फिर से हैरानी होगी कि फोर्सेस वहां से वापस लेने का काम बाइडन ने नहीं किया है, ये ओबामा के टाइम से स्टार्ट हो गया था जिसे ट्रंप ने पूरी तरीके से बीच में रोक दिया था। ट्रंप ने इस बात को एश्योर किया था वहां पे जो सैनिक है उनको पूरी फैसिलिटीज दी जाएगी जिनको वापस से बंद कर दिया गया था एट द टाइम ऑफ वोटिंग, जिस समय इलेक्शंस हो रहे थे यूएसए के अंदर, बाइडन की उस समय वापसी होती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। तो ये आपको एक मैंने समझाने की कोशिश की है कि ग्लोबल सिनेरियो किस तरीके से है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर से करना, अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी कर देना। आपका सपोर्ट अगर मिलेगा तो मैं इस तरीके से सरल बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं आगे में और भी मैं समझाता रहूंगा। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 9680 का है जो आपको 8712 में मिल जाएगा अगर आप नीचे कोड की जगह पे मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं ANP सर। और अगर आपको बेटा 24 मंथ्स का लेना है तो 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है, अच्छा ये येलो ये चल रहा है, अच्छा जो 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है आपका वो बेटे 14,080 रुपीज का है जो आपको बेटा 12,672 का मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं ANP सर। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक मार दें, बेल आइकन को हिट कर लें और मुलाकात होगी फिर से टेलीग्राम पे। बेटा फॉलो कर लें, वाईफाई डिफेंस एग्जाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, वहां पे फॉलो जरूर से कर लें, वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और कैसा लगा है ये आप लोग बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं।